संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला ज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। अब वो कहता है मैं करता हूं, तब अब उसको भोक्ता भी बनना पड़ता है, अर्थात उसका फल भी भोगो। अगर तुमने किया है तो तुम ही भोगो। तो जिस समष्टि शक्ति से शरीर, वृक्ष, गंगा आदि नदियां, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से देखना, सुनना, खाना पीना सब क्रिया होती है। परंतु अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं में ये अज्ञानी मनुष्य दो तरह का विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं, जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना, खून का बहना। दूसरी ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाएं, जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। वास्तव में ये क्रियाएं भी और वो क्रियाएं भी सब की सब समष्टि प्रकृति की शक्ति से ही होती है, अर्थात प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है। अब ये बात हमें तो पता लग गई। अब भी यदि हम यही मानते रहें कि मैं करता हूं, तो फिर ये पढ़ने का, सुनने का, बोलने का और इसका क्या तात्पर्य? इस पर जरा हम सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। अहंकार विमूढ़ आत्मा किसका नाम है? उसी का नाम है जिसने कह दिया कि ये मलमूत्र का थैला है, यही मैं हूं। अब यदि अपने अलग अलग से पूछा जाए कि तुम हड्डी हो क्या, तुम मांस हो क्या, तुम मलमूत्र हो क्या, तो हम कहेंगे नहीं, ये हम नहीं। तो फिर ये सब मिलने से मैं कैसे हो जाता है? इस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब इसमें अहम दो प्रकार का बताया है। एक तो आधार रूप अहम, जैसे अपनी सत्ता मात्र, होनापन मात्र, और एक मानव अहम, इस शरीर को ही मैं हूं ऐसा मानना। नीचे टिप्पणी आपने सुनाई हुआ है, जिसको यह वास्तविक अहम कहा गया है, वह वास्तव में अहम नहीं है, परंतु सत रूप चित रूप तत्व है, इसलिए उसको वास्तविक अहम कहा, क्योंकि वह कभी बदलता ही नहीं। जबकि जो ये मानव अहम है, जैसे कोई ये कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं मूर्ख हूं, तो वो जब नहीं पढ़ा लिखा था तो कहता मैं पढ़ूं, और पढ़ लिख कर वही कहता है मैं विद्वान। यहाँ तक कि नाम भी बचपन में कुछ और ही नाम था, स्कूल में और ही कुछ नाम लिखाया गया, और बड़ा होकर के कई लोग अपना नाम बदल देते हैं, तो अब मैं ये हो गया। इसका अर्थ है कि जो बदलता है वो वास्तव में उसकी कोई सत्ता नहीं होती। अब ये है कि हम उसी को ही कह देते हैं यही मैं हूं, यही वास्तव में भूल है। जो कभी नहीं बदलता, ऐसा हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, वही वास्तव में ज्ञानी मनुष्य का अनुभव है, और उसमें किसी प्रकार की क्रिया होती नहीं। और शरीर संसार में सब समय क्रिया ही होती रहती है। तो इसमें मूल बात यही है कि जो शरीर को मैं मान लेता है, वो बंध जाता है, और फिर उसके द्वारा जितनी भी अच्छी बुरी क्रियाएं, जिनको कर्म कहते हैं, उनका फल भोगता है, और उसी के कारण जन्मता मरता है। तो जिस तरह से हम गलत मान्यता करके बंध गए थे अनादिकाल में, वैसे ही अभी सही मान्यता करके और अभी इसी क्षण छूट सकते हैं। इसमें कोई अभ्यास नहीं है कि मैं ये नहीं हूं, मैं संसार नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इससे रटना, ये नहीं है। ये तो समझ में आ गई कि वो आज तक हमने भूल से इस शरीर को ही मैं मान लिया था, और सारी क्रियाओं को हमने अपना मान लिया कि मैं ही कर रहा हूं। अब आज के बाद पता लग गया कि अरे ये तो सारी जिस समष्टि प्रकृति से क्रिया हो रही है, उसी से ये सब क्रिया हो रही है। तो फिर